वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 26 दिसंबर 2020 और 26 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के फ्रूट्स एंड पोर्टल का अनावरण किया है? तो किसानों के लिए फ्रूट्स एंड पोर्टल का अनावरण किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा किसानों के लिए फ्रूट्स एंड पोर्टल का अनावरण किया गया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। कर्नाटक राज्य सरकार ने एक ही मंच पर कृषि संबंधित जानकारियां और कृषि ऋण विवरणों को इकट्ठा करने के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली, जो फ्रूट्स का फुल फॉर्म क्या है इसके बारे में भी हम देखते हैं। फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स का अनावरण किया गया है। इसमें सभी किसानों को पंजीकृत किया जाएगा और पोर्टल पर एक ही पहचान संख्या दी जाएगी। तो सभी किसानों को पंजीकृत भी किया जाएगा और एक ही पहचान संख्या भी दी जाएगी। अब यह किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? कर्नाटक। तो हम देखते हैं कर्नाटक से रिलेटेड। ये मैप में देखिए नीचे ही नीचे है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात करें तो BS येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। अगर पूछ लिया जाए गवर्नर है कौन, तो बज्जूभाई बाला कर्नाटक के गवर्नर है। महत्वपूर्ण तथ्य और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ भी कर्नाटक सरकार के द्वारा ही किया गया। छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज पर बैन भी कर्नाटक सरकार द्वारा ही लगाया गया। कोरोना व्हाट्सएप का शुभारंभ भी कर्नाटक सरकार द्वारा ही किया गया और भारत की पहली तटरक्षक अकादमी भी कर्नाटक में ही बन रही है। खाद बनाने की मशीनें भी कर्नाटक में ही स्थापित की गई है और मृदा परीक्षण अनावरण भी कर्नाटक में ही किया गया है। कर्नाटक में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है जो कर्नाटक के हुबली में स्थित है। हुबली से बात आती है तो भारत में प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ठीक होने वाला पहला मरीज भी कर्नाटक के हुबली का ही था। नेकारा सम्मान योजना की शुरुआत भी कर्नाटक में ही की गई और यह योजना बुनकरों के लिए शुरू की गई है। बुखार क्लिनिक की शुरुआत भी कर्नाटक सरकार के द्वारा ही की गई। और मास्क दिवस की बात आए तो मास्क दिवस भी कर्नाटक में ही मनाया जाता है। नेशनल पार्कों की हम बात करें तो बांदीपुरी नेशनल पार्क और नगरहुल नेशनल पार्क भी कर्नाटक में ही स्थित है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में ही स्थित है और कृष्ण राजा सागर बांध भी कावेरी नदी पर कर्नाटक में ही स्थित है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कर्नाटक से रिलेटेड जो एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसे आप अच्छे से देख लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है? तो किसे सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है? चेतन शर्मा, RK माथुर, RK शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चेतन शर्मा को सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। तो ये है चेतन शर्मा। चेतन शर्मा मौजूद चेयरमैन सुनील जोशी की जगह लेंगे। अभी इस टाइम पहले मौजूद थे सुनील जोशी, अब यह हट गए हैं तो इनकी जगह चेतन शर्मा आ गए हैं। BCCI ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अखिल भारतीय वरिष्ठ चयन समिति नियुक्तियों की घोषणा की है, जिसमें चेतन शर्मा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की सिलेक्शन कमेटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये है चेतन शर्मा जिन्हें BCCI का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुशासन दिवस भारत के किस PM के जन्म दिवस पर उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? तो किस PM के जन्म उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म उपलक्ष्य पर। ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस बनाया जाता है। यह दिन श्री वाजपेयी जी के सम्मान में साल 2014 में सरकार में जवाबदेही के लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था और यह अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म उपलक्ष्य पर बनाया जाता है। अब देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 25 दिसंबर सुशासन दिवस बनाया जाता है जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में बनाया जाता है। यह 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 23 दिसंबर 2014 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को तत्कालीन राष्ट्रपति, उस टाइम राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी के द्वारा भारत रत्न से भी सम्मानित करने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किया गया।
तो इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने देश की पहली मेड इन इंडिया क्लाउड स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवा डिजी बॉक्स लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह, अमिताभ कांत, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमिताभ कांत ने है। ये है नीति आयोग के सीईओ जिन्होंने यह लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? ओडिशा, गुजरात, पंजाब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की गई है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिन्होंने राज्य के राउरकेला में देश का सबसे बड़ा और विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है। करीब 20,000 दर्शकों की क्षमता वाले इस हॉकी स्टेडियम में 2023 में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के मैच खेले जाएंगे। इसके अलावा भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हॉकी विश्व कप के मैचों में का आयोजन होगा। अब बात आती है ओडिशा से रिलेटेड, तो हम देखते हैं ये मैप में उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री तो है नवीन पटनायक, और गवर्नर की बात करें तो गणेशी लाल उड़ीसा के गवर्नर है। उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उड़ीसा के मोहम्मद रफ़ीक, और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। और उड़ीसा के सीएम जो है, उड़ीसा के सीएम अभी बताया था कि नवीन पटनायक है, और इनको पेटा कंपनी ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया है। चिल्का लेक जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, यह भी उड़ीसा में ही स्थित है। बलराम योजना की शुरुआत भी किसानों के लिए की गई है, जो उड़ीसा में चल रही है। अब हाल ही में एक किसान योजना और चल रही है जिसका नाम है कालिया योजना, यह भी उड़ीसा में ही चल रही है। राजकीय पशु की बात करें तो सांबर हिरण उड़ीसा का राजकीय पशु है। उड़ीसा में रज पर्व या रज्जा पर्व भी मनाया जाता है, और दुर्लभ पीले कलर का कछुआ भी उड़ीसा में ही पाया गया। सबूजा पहल की शुरुआत भी उड़ीसा में ही की गई, यह वृक्षारोपण के लिए की गई थी। उड़ीसा में सतकोशिया टाइगर रिजर्व पार्क है, और सिमलीपाल नेशनल पार्क भी उड़ीसा में ही स्थित है। और उड़ीसा में वायरोड अभियान की शुरुआत भी उड़ीसा में की गई, और पृथ्वी 2 मिसाइल का अगर परीक्षण आपको पूछ लिया जाए तो यह भी उड़ीसा में ही किया गया। और प्रथम खेलो इंडिया गेम भी उड़ीसा में ही किया गया था, जिसका शुभंकर था जय और विजय। भुवनेश्वर में 2023 को हॉकी वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा, ये मैंने अभी आपको बताया। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उड़ीसा से रिलेटेड जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में MR सेम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा में MR सेम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक और नई उपलब्धि हासिल की है। ओडिशा के चांदीपुर में जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम रेंज की शक्तिशाली मिसाइल MR सेम मिसाइल का परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण सफल रहा है, और मिसाइल ने हवा में उड़ते विमान को भेद डाला है। तो ये है MR सेम मिसाइल, जिसका हाल ही में उड़ीसा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जो हवा में मार करने वाली मिसाइल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने दिल्ली में जन रसोई कैंटीन शुरू करने की घोषणा की है? तो किसने घोषणा की है? सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, महेंद्र सिंह धोनी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रिकेटर गौतम गंभीर ने हाल ही में जन रसोई कैंटीन की शुरुआत दिल्ली में करने की घोषणा की है। दिल्ली वालों को अब 1 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। इसके लिए उन्हें 1 रुपये का कूपन खरीदना होगा। इसके बाद उन्हें कुर्सी टेबल पर बैठकर भोजन करवाया जाएगा। इसके लिए पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में 4,000 स्क्वायर फीट जगह पर एक कैंटीन और बैठने की जगह भी तैयार कर ली गई है। प्रसिद्ध क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर के प्रयास से शुरू हो रही इस जन रसोई योजना की शुरुआत 24 दिसंबर से हो गई। तो 24 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सतारता सापुक और सोकर झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है। यह झील
किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह झील किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लद्दाख में स्थित है सतारता, सापुक और सोकर झील, जिनको रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैप्पी फॉर नो रीजन के लेखक कौन है? तो हैप्पी फॉर नो रीजन के लेखक कौन है? मंदिरा बेदी। तो हैप्पी फॉर नो रीजन की लेखक कौन है? मंदिरा बेदी, राजकुमार यादव, सुरेंद्र चौधरी या सुरेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मंदिरा बेदी। ये है मंदिरा बेदी जो हैप्पी फॉर नो रीजन की लेखक हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने ओह मिजोरम पुस्तक का विमोचन किया है? तो किसने किया है? एम वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में ओह मिजोरम पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिजोरम के गवर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखित ओह मिजोरम बुक का विमोचन किया है। पिल्लई एक वकील हैं, विपुल लेखक भी और समाज सेवक भी और एक विचारक भी हैं। उन्होंने मलयालम और अंग्रेजी में 125 किताबें लिखी है। ओह मिजोरम अंग्रेजी में उनका एक पहला कविता संग्रह है जिसका विमोचन हाल ही में एम वेंकैया नायडू द्वारा किया गया है। चलिए देखते हैं कल आज का क्वेश्चन। हाल ही में लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर, अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।